बच्चों। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होगा। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा पढ़ा हुआ याद रखना क्यों ज़रूरी है। पढ़ लिया हमने, एग्ज़ाम दे दिया, किसी के 60%, किसी के 70%, किसी के 90% आ गए, वाह हम बहुत खुश हो गए। उसके बाद 10 दिन 15 दिन के बाद एक टॉपिक पूछा, आपको याद ही नहीं है। ऐसे पढ़ने ना पढ़ने का क्या फ़ायदा। अगर ऐसे ही पढ़ना है कि सिर्फ 10 दिन के एग्ज़ाम के सिर्फ 10 दिन के बाद आपको याद ही नहीं है कि आपने उन एक साल में, या अगर किसी ने लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट हु हैव पास द 10th क्लास, कि अगर आपने 10th क्लास पास कर लिया है और आपको 15 दिन में आपके 10 साल की पढ़ाई याद ही नहीं है, आपको बेसिक्स पूछ लो, आपको एडवांस पूछ लो, आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो क्या आप सच में एजुकेटेड हुए? क्या आप सच में पढ़े लिखे हुए? पढ़ाई का क्या मतलब है कि आपको वो चीज़ें याद रहें, ताकि ज़िंदगी के हर मोड़ पे जब भी वैसी बात हो, जब भी इस चीज़ की ज़रूरत हो, आप उसका उपयोग कर सकें। तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसका अगर आप ध्यान रखें, जिस चीज़ को अगर आप रिलीजियसली लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करें, तो मेरा दावा है कि आप पढ़ा हुआ ज़रूर याद रख पाएंगे और जल्दी नहीं भूलेंगे। हाँ, इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो आप, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाए। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ें आप भूल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको याद रहेंगी। पर वही जो आपके साथ उल्टा हो रहा था पहले, इस ट्रिक्स को समझने से पहले, कि आप ज़्यादातर पार्ट भूल जा रहे थे और कुछ पार्ट याद रह रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा सुधार होगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो है, जो भी आप पढ़ रहे हो, अभी मैं किसी बड़े लेवल के बच्चों के लिए नहीं बता रही, ये समझो आपकी स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में आप चल रहे हो, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए बस इतना ही है कि जब बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। उस वक्त आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है और बार बार उसी को पढ़ना है। लेकिन कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं, उनके रिसोर्सेज पहले से ही लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते नहीं हैं। हाँ, आप ढूंढने बैठोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन फिर उसको वेस्टेज ऑफ टाइम कहते हैं। तो जो रिसोर्सेज है वो कम रखो, बार बार ज़रूर पढ़ो। ये पढ़ लिया, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड पे आ गए। जब सेकंड भी कंप्लीट कर लिया तो एक दिन, चाहे वो कोई भी दिन हो, जिस दिन सेकंड कंप्लीट हो रहा है उसके नेक्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर को पूरा रिवाइज़ करो और फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर को भी रिवाइज़ करो। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज़ करते हो ना, आप जल्दी भूल नहीं पाते, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में रिकॉल होती रहती है। हम भूलते क्यों हैं? जब हम बहुत दिनों तक ध्यान नहीं देते, जब हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो रिवाइज़ द थिंग जो आपने पढ़ी है। सेकंड पॉइंट जो है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो आपको इन सब बातों का ध्यान ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाना है और मॉर्निंग में पढ़ो। सेकंड चीज़ जो है वो मॉर्निंग में पढ़ो, सुबह पढ़ो। शांत वातावरण, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता, आपका दिमाग नए तरीके से नया होता है और आपको प्रिपेयर करता है। तीसरा, क्या करेंगे आप? बीच बीच में रेस्ट ज़रूर लें। सो इन ट्रिक्स को ज़रूर अपनाएं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। अच्छा लगेगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।